जैसे होता है ना कि जनरली बहुत प्यारी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, लड़का फ्लर्ट भी कर रहा होता, तो जब ऐसे कोई लड़की मिल गई तो वो सुधर जाता है ना। तो किसी मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत प्यारी है और उसको एक लड़का मिला, दोनों का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, बट उस लड़की की लाइफ में ऑलरेडी पहले से कोई लड़की थी, उस लड़के की लाइफ हाँ में। और वो लड़की जनरली उसके ऑफिस में भी काम कर रही है, लेकिन उस लड़की को ये पता ही नहीं कि ऐसी कोई उसकी दोस्त है जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स में से बोलते हैं ना कि है कोई, तो ऐसा मतलब वो दोनों कमिटेड है और बाहर भी वो बाहर कमिटेड भी है, कमिटेड नहीं है बट अच्छी दोस्त है, मतलब अफेयर इन्वॉल्व है। हाँ इन्वॉल्व है। इंटीमेट हो रहे हैं। अब तू पर्यायवाची मत दे, समझ आ गई बात। तो वो उनका बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ, अचानक से 2 महीने भी नहीं होते अफेयर में वो वो लड़की उस लड़की को कॉल करती है, ऑफिस वाली लड़की। हाँ, आपकी फ्रेंड को, मेरी फ्रेंड को कॉल करती है, वो बोलती है जिसके साथ तुम आजकल घूम रही हो वो मेरा बंदा है। तो वो लड़की है, वो प्यारी है, तो वो कहती है कि नहीं यार मुझे अपने बंदे पे पूरा ट्रस्ट है भाई, मेरे को कोई मतलब नहीं है। उसने ऑल दो अपने बंदे से भी कभी नहीं पूछा कि मुझे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं। फिर एक दिन 2-3 महीने और बीत गए तो उसने ऐसे बोला कॉफ़ी पीते पीते कि यार मुझे एक लड़की ना कॉल कर रही है, वैसे से बोल रही है। कहता अरे यार वो कुछ भी नहीं है, वो मेरी सिस्टर की फ्रेंड है। तो वो जनरली थोड़ी सी साइकोपैथ है, तो कर दिया होगा ऐसे मज़े लेने के लिए, चेक करने के लिए कि तुम किस टाइप की लड़की हो। मुझे लगा ओके, उसने कहा है कि भाई यार चलो जो भी है बीत गया, जैसी भी लाइफ चल रही है ठीक है। थोड़े टाइम बाद उनका अफेयर स्ट्रांग हुआ, देन वो और स्ट्रांग हो गया, वो फिजिकल रिलेशन तक पहुंच गई चीज़ें। तो फिर जब फिजिकल पे पहुंचती तो शादी तक, बिकॉज वो लड़की अच्छी है और वो कमिटेड था लड़का उससे कि भाई मुझे इससे शादी करनी है। तो जैसे ही इस लड़की को ये बात पता लगती है तो वो और अवेयर हो गई, उसने उसको और कॉल्स करने चालू कर दिए। तो वो लड़की फिर भी कि नहीं मेरा बंदा मेरा है, क्योंकि वो क्या करता था, अगर 24 घंटे है ना तो 24 घंटे वो उसके साथ कॉल्स पे रहता था, आपकी फ्रेंड के साथ। हाँ 24 घंटे जो कमिटेड था, मतलब 2 फोन थे उसके पास, एक कंटिन्यू कॉल पर है वो उसके साथ 24 घंटे जी, सो भी नहीं रहा, सोता भी वो कॉल पर ही था। कॉल पे सो रहे हैं। बहुत तगड़ा ढोंगी है ये तो जियो का पूरा फायदा ले रहे हैं, अनलिमिटेड। ये तो हमारा कोई दिल्ली भाई लिगड़ा। पता था बोलेगा साला कुछ ना कुछ, ये तो बहुत ज्यादा अपनी बातें मेरे में से ही मारता था। अब उसका जो काम था वो ऐसा था कि दिन रात का काम था। तो क्या करता था, अगर उसका कहीं काम चल रहा है तो भी वो बंदी उसके साथ होती थी, तो वो कहता था चलो तुम गाड़ी में बैठो जब तक मेरा चल रहा है, फिर आना जाना वो भी कंटिन्यू साथ रहते थे। आपकी फ्रेंड को शक होने का कोई स्कोप ही नहीं है कि कब करेगा एग्जैक्टली वो कहीं बाहर जाता था तो उसको बोलता था कि तुम चलो, लेकिन वो लड़की अपने पेरेंट्स की वजह से नहीं जाती थी कि भाई क्या बोलूँगी मैं। अब उसके बाद अचानक से एक दिन उसने कहा तुम्हें यकीन नहीं होता है ना, मैंने कहा नहीं। उसने ना वो प्रूफ भेज दिया उसको अचानक से। एक कहती है इसने ये देखो ये वाली शर्ट पहनी है, ये है, यहाँ तक कि उसके मतलब जो इनर वियर्स हैं उसको भी उसने बता दिया। तो शी सेड कि नहीं ऐसा, तो जब उसने चेक किया तो वाज एग्जैक्टली सेम। वो जो एक टाइम था ना जब वो अपने घर पे शावर लेने जा रहा होता था, वो बंदी उसके घर होती थी और जो वो पहन रहा है, क्या पहन रहा है, कौन सी वॉच पहन रहा है, वो सब उसको निकाल के देती थी। उसको एग्जैक्टली सब कुछ पता था उस लड़के के बारे में। जो ऑफिस वाली, हाँ ऑफिस वाली। तो तब तो उसको थोड़ा सा शक हुआ, वहाँ से उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हुई कि भाई क्या है। लड़के ने कहा यार मैं मम्मी से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ तुम्हें, इससे ज़्यादा एक लड़की क्या चाहती है कि भाई अगर शादी है। उसने मम्मी से इंट्रोड्यूस कराया तो उसकी मॉम कहते हैं कि भाई किसी से भी शादी कर दूंगी पर इससे नहीं करूँगी। आपकी फ्रेंड से? हाँ इससे कर दूंगी पर किसी इससे नहीं करूँगी। क्यों पता नहीं क्यों उनको लगा कि वो लड़की बहुत शार्प है, ऐसा लगा उनको, या लगा कि उनके कास्ट की नहीं है या कुछ भी ऐसा लगा। तो वो उसको लगा, उसका डाउट और बढ़ गया कि कुछ तो इशू है यहाँ पर। अब एक टाइम आया कि सब चल रहा है, शक चल रहा है, लड़ाई चल रही है, प्यार चल रहा है, वहाँ से कॉल्स भी आ रहे हैं। हाँ अब मतलब एक होता है ना, आज आपने किसी को कॉल करा, आप अरे मैं यहाँ पे नहीं था यार, फिर आपने प्रूफ कर दिया, कोई गलत प्रूफ दे दिया, ये सब चलते चलते इस बात को 1-1.5 साल निकल गया। फिर वो लड़की को हुआ कि यार कुछ है, वहाँ से उन दोनों लड़कियों की लड़ाइयाँ चालू हुई। फिर गाली गलोच, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ये सब चालू हुआ। अच्छा ये बताओ, लड़का अकेला रहता था या फिर नहीं फैमिली के साथ रहता था। हाँ फैमिली के साथ रहता था। उसने कभी पकड़ने की कोशिश नहीं करी कभी कि वो ऑफिस वाली लड़की से मिलने गया हो और वो पीछे पीछे पहुंच गई हो? मतलब मैंने कहा ना कि एक अच्छी लड़की ना कभी रेयरली ये चीज़ें करेगी, वो सोचती रहती है नहीं यार ही इज़ फाइन, यार उसने मेरे को इतना खुश रखता है, हम लोग 24 घंटे साथ हैं, तो वो थोड़ा सा होता ही है। और कई बार ना मैंने जो अभी तक उसको मैंने भी देखा है, उसको मैंने भी कई बार उसको बोला कि यार
कुछ तो ऐसा करो कि तुम्हें क्लैरिटी हो जाए कि भाई तुम लाइफ में आगे उसके साथ बढ़ना चाहते हो या नहीं। तो शी सेड कि यार मेरे ना हाथ कांपने लगते हैं, अगर मैं कभी सोचती भी हूँ ना कि यार ये बंदा गलत निकल गया तो मैं क्या करूँगी। तो ये होता है कई बार, हम देख के भी ना सोचते हैं कि यार छोड़ो, मतलब मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी उसको, ऐसा लगता था। ठीक है, वहाँ से चीज़ें और चेंज हुई। एक दिन वो लड़की कहीं जा रही थी, और हाँ, उसका जो ऑफिस था ना लड़के का, जब भी वो ऑफिस जाता था लड़का तो उसको दूर खड़ा करता था गाड़ी में, कहता था मैं ये बैग लेके आ रहा हूँ, बस तुम गाड़ी में रुको। एक दोस्त को यार जब इतना सब कुछ है, शादी की बातें चल रही हैं, मुझे ऑफिस क्यों नहीं लेके जाता है। वो क्लैरिटी का भाई, वो बंदी कहीं जा रही थी तो उस दिन उसको अर्ली मॉर्निंग उठना था, वो अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं थी। उसने 5 बजे उठ के उसको कॉल किया, उसने उठाया नहीं। अचानक से उसको लगा यार आज कुछ पता नहीं क्यों, एक होता है ना हमें इंट्यूशन हो जाती है। उसने कॉल किया उसके ऑफिस में, पहली बार लाइफ में लैंडलाइन पे उस बंदी ने उठाया। एंड यू नो व्हाट शी सेड टू हर, उसने कहा यार तो तुम ही हो ना, हेलो बोल के। कहती मैंने तो तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं तो होती ही हूँ साथ में। तो उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम उन्हें फ़ोन दो। कहती वो मतलब मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, वो प्रेगनेंसी पिल लेने गए, मैंने तो उनको कितनी बार बोला था, ही इज़ नॉट हेयर। उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई लिटरली। वो बंदी जो कमिटेड थी उसके साथ, वो जहाँ भी जिसको जाना था वो गई। फिर भी उस बंदे ने उसको क्लैरिटी दी कि यार वो मेरे पीछे पड़ी है, मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम परेशान हो जाती। फिर उसने ये क्लियर किया कि बट मेरा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा काम अटक गया था ऑफिस में और वो उस में प्रोफेशनलिस्ट है तो मुझे उसको बुलाना पड़ा कि भाई तुम आके ये सॉल्व कर दो, बट देयर इज़ नथिंग। पूरा सब ऑफिस में थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लड़की फिर मान गई। जनरली होता है, ठीक है, मान जाते हैं लोग। ये चलते चलते एक टाइम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था रिश्ता, उसे क्लियर हो गया था लड़की को जो कमिटेड थी कि देयर इज़ समथिंग, बहुत क्लियर हो गया था। बिकॉज वो लड़की कह रही थी जब तुम मेरे साथ 24 घंटे हो, कहाँ से क्यों तुम्हें किसी और की लाइक अगर ये भी चीज़ें हैं तो वाई। तो वो कहता था ऐसा कुछ है ही नहीं, हाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। वही चीज़ थी ना कि वो ऑफिस में थी तो कहीं ना कहीं से चीज़ें हो रही थी। एक दिन वो ऐसे ही ऑफिस में जाकर उस पर ऐसे ही बात कर रही थी, अचानक से उसका मैसेज हुआ, हे लव, मतलब लैपटॉप पे। उसे लगा वो काम कर रही है, वो उसके साथ वीडियो चैट कर रहा था और वो बंदी सामने बैठी थी उसके। मतलब इस लेवल पे लोग काम करते हैं। फिर वहाँ से वो जादू टोने वाला स्टार्ट हुआ। वो जो बंदी है जो शरीफ सी थी, उसने कहा यार मैं इसे खो नहीं सकती, मतलब ये मेरी लाइफ लाइन है, मैं मर जाऊँगी इसके बिना। तो उसकी किसी फ्रेंड ने कहा कि यार मैं तेरी एक जगह लेके जाती हूँ, वहाँ चलते हैं। वो बाबा ने उसको देख के बोला कि यार जिस बंदी के बारे में तुम बता रहे हो, उन्होंने पहले ही बता दिया सब कुछ कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा हुआ है कि वो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं होता है। बंदे पे हो रखा हाँ, है, बंदे पे हो रखा है। हाँ, बंदे पे हो रखा है ऑलरेडी। ऑफिस वाली जो ऑफिस वाली कलीग है ना उसकी, उसने कराया हुआ है कि ये कहीं भी घुमाए, कहीं भी चला जाए, पर ये शादी मुझसे ही करेगा एंड में। इतना ज़्यादा उसने कि वो किसी भी लड़की पे ना तो ट्रस्ट करता है ना कुछ करता है। उसने कहा अब इस चीज़ को हटाना है। उन्होंने कहा ठीक है ये चीज़ लेके जाओ, हट जाएगा। जैसे जैसे वो जो शरीफ सी लड़की थी वो गई, उसको मतलब एक मतलब उसने उसको पिलाया तो उस बंदे का जो फेस था ना, जो ये लिप्स थे, वो यहाँ से यहाँ घूम गए, लकवा मार गई। हाँ, मतलब जैसे क्या हुआ, दो चीज़ें इफेक्ट करी। एक तो जो उसको करवाया था और जिस पे करा हुआ था, क्योंकि दोनों चीज़ें मैच हुई ना, उसका फेस यहाँ से इधर आ गया। वो बंदी ऑर्डर सुन रहे थे, उनको बाबा को कॉल किया कि भाई क्यों, कहते यार उसने बहुत स्ट्रॉन्ग करा रखा है, शायद ये केस मेरे हाथ में नहीं है। उसके बाद जाके वो थोड़ी देर में नॉर्मल हुआ बंदा। फिर उसकी मम्मी से बात करेगी तो उसकी मम्मी ने कहा कि इसीलिए मना करा था कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी कोई लड़की इसकी लाइफ में आने की कोशिश करती है वो इसे बर्बाद कर देती है। अच्छा, उसकी मम्मी को पता था? हाँ, उसकी मॉम को पता था। कहती है ये पूरे टाइम हमारे घर में रहती है, अगर कोई लड़की का फ़ोन भी आ जाए ना तो उससे कहेगी यार मुझे इससे दे दो, मैं तुम्हारी दोस्त से बहुत, उसको कोई प्रॉब्लम है तो आई विल टेक केयर ईच एंड एवरीथिंग। बट क्या करती है, उससे प्यार से बात करती है और उसका ये हाल कर देती है उस लड़की का कि वो मतलब बेड पे पहुंच जाती है अगर उसकी कोई दोस्त भी उसको कॉल करे तो, इस लेवल पर। और ये तो शैतान पिक्चर याद आ गई मुझे कि घर में ही घुसी हुई है। हाँ, सच और में। बिल्कुल घर वालों को भी बता रखा है मैं तुम्हारा लड़का मेरे वश में है, कर लो जो करोगे। अगर उसकी फैमिली भी ये कहती है ना कि भाई हमें पसंद नहीं है कि आप घर पे रहें, जब शादी होगी तब का तब देखेंगे, इग्नोर। वो जिसने कहा होता है ना ये लाइन, वो अगले दिन बीमार पड़ जाता है इस लेवल पे। और आज भी
दैट गाय सफरिंग, वो जो लड़की है आज भी रो रही है, पागल है उसके पीछे। तो वो कहीं दिखा नहीं रहे फिर घर वाले लड़के? उसके घर वालों ने इतनी सारी जगह दिखा दिया, इतना कुछ करवा दिया है, पर जो भी जाता है ना, मतलब जो भी जाता है वो बीमार हो जाता है। अगर कोई भी उसको समझाने की कोशिश करे, वो लड़का कहता है अगर ये लड़की नहीं होती मेरा काम नहीं संभलता, मैं आज जो बैठा हूँ वो नहीं होता हूँ, सब कुछ इसी की वजह से है। सब कुछ उसके ऊपर डाल देता है कि इसकी वजह से हुआ। हाँ, सब कुछ इसकी वजह से है। अब ये लगा लो, अब फाइनली जो उनके लास्ट है, अब उनकी शादी होने जा रही है उसी ऑफिस वाली लड़की से। और वो जो लड़की थी ना, जो कमिटेड थी, वो ऑलमोस्ट आप ये लगा लो उस लेवल पे आ चुकी थी कि वो मर जाएगी। फिर भी उस बंदे ने पता है क्या करा, पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट कराई है कि अगर कल को मेरा अफेयर था इसके साथ, बट मैंने इसको क्लियर कर करके थक चुका हूँ कि मेरा अफेयर नहीं है, ये नहीं है, वो किसी और के साथ, अगर ये मरती है तो इसमें मेरा हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। बट इतना प्यार और उन दोनों के बीच में, उसके बाद भी वो पहले कैसे इतने टाइम तक उससे बात करता था वैसे फ़ोन पे? उस टाइम तक उनका सही था और वो लड़की भी अलाउ करती थी? एक्चुअली क्या था ना कि जैसे कई बार होता है कि अब उसने क्लियर करा उसने उस लड़की को ही गलत कर दिया। मतलब जैसे मैं किसी से बोलूं कि भाई आप मीटिंग कर लो मुझसे, या मैं आपसे मीटिंग कर लूं, और कोई प्रूफ कर दे कि यार ये तो मुझसे मीटिंग नहीं करने आई थी, मेरा तो अफेयर है इसके साथ, तो वो लड़की कभी भी जैसे अपने किसी दोस्त के साथ भी कहीं जाती थी तो कहता था देख उसका अफेयर है उसके साथ। उसने उसको ऐसे ऐसे प्रूफ कर दिए चीज़ों को कि उस लड़की को इतना गलत बना दिया उस लड़के के सामने कि वो लड़का कहता यार मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता तुम ऐसी हो सकती हो। तो बेसिकली वो दोनों को ही मैनिपुलेट कर रही थी, ऐसा नहीं अकेले उसको कह रही थी एग्जैक्टली, उसको भी तोड़वाने की कोशिश कर रही थी। अब फाइनली उनके घर में मतलब शायद आई थिंक विद इन 3 months उनकी शादी है, और उसके घर वाले अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी ये रुक जाए। स्टिल लोग इतने ज़्यादा हैं। और जो लड़की उससे कमिटेड थी उसकी किस वे में हालत खराब हो रखी थी यार। अब आप लगा लो, मतलब उनके अफेयर ऑल में 3 साल चला, ठीक है। 3 साल के बाद ना उस लड़के ने उसको ये बोलना चालू कर दिया, जैसे कहता है जैसे गाड़ी में बैठ रहा है ना, उसके मुंह पे गाड़ी का गेट देख के मारता था बहुत ज़ोर से, और अगर 2 मिनट भी उसको वेट करना पड़ जाए ना, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं क्या पागल हूँ यहाँ पे जो मैं तुम्हारा चीख चीख के उसको, मतलब उसको उस लेवल पे ला दिया कि उस बंदी ने उसको एंड में खुद कह दिया यार बस नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी तुम्हारे साथ। अरे यार ये क्या चल रहा है यार। मैं उसके बाद उसने डिप्रेशन की पता नहीं कितनी मेडिसिन्स ली हैं, पता नहीं उसने कैसे वो लाइफ अपने टाइम पीरियड अभी निकाला है, अब जाके मतलब शायद वो थोड़ी सी नॉर्मल जोन में आई है अपनी ज़िंदगी के। लड़की के घर वाले भी शक कर होंगे चल लड़का सेफ रहे, अगर बेशक इसके साथ है शायद इसीलिए शादी करवा रहे हैं, कहीं कुछ और लड़की के साथ कराएंगे तो प्रॉब्लम ये थी ना कि लड़की के घर वालों को भी अब सब पता ही था, सबको ये था यार लड़का बहुत अच्छा, और वो लड़का है, लेकिन अब वो लड़की का कुछ नहीं कर सकते ना जिसने कुछ किया है। भाई उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। भाई कुछ तो सोल्यूशन, कोई कहीं जाए, कुछ और किसी और के पास जाए। उसका ऑफिस, उसका घर, उसका फ़ोन, उसकी लाइफ की, जैसे आपकी मॉर्निंग की कोई 7 बजे की टैबलेट है, उसने इतनी सारी चीज़ें कवर कर रखी है, वो बंदा हिल भी नहीं सकता है उसके बिना। ये लड़कियां कर क्या रही हैं बताओ? लौंडा तो करियर पे भाई मैं ध्यान तो दे सोच रहा रहा था है, ये लड़कियां क्या कर रही मूवी हैं? में हो रहा है शैतान मूवी में, और सोचते थे खुद के साथ हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ तो रियल लाइफ एग्जांपल है। बट रियल लाइफ में भी होता है तो लोगों को पता थोड़ी होता है, पता नहीं लोग कहाँ से किसके पास जाके सब ये तो चीजें देख, कर रहे हैं। यहाँ पे लड़के की मम्मी पापा सबको पता है वो घर में रह रही है और कह रही है मैं नहीं जा रही, कर लो जो करोगे, और जो बोल रहा है वो बीमार पड़ रहा है। घर वाले जानकर ब्याह करवा रहे हैं, उन्हें सब पता है भाई। क्या करेंगे, लड़का अलग ही जोन में जा रहा है उनका, उनको पता है हमारा भी नहीं रहेगा, तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। और उस लड़की अब जो वो लड़का बन चुका है ना, जब वो पहले इतना वैसा नहीं था कि वो फ्लर्ट करता था 10 लोगों के साथ, आज की डेट में वो उसके साथ तो है ही, जो ऑफिस वाली जिसने किया है उसके 10 अफेयर और एक्स्ट्रा चल लड़के के। हाँ, अब तो फिर जब वो उसको कंट्रोल कर रही है तो उसको अफेयर्स कंट्रोल। उसको ये है ना कि शादी तो मुझसे ही करेगा तो कर ले अफेयर, किसी को भी घुमा दे। और एक क्या है, वो रिच पर्सनालिटी है, तो उसको बस ये है कि अच्छा तो उसके 10 अफेयर अब भी चल रहे हैं, बट वो है उस बंदी के कंट्रोल में सारा प्रॉपरली, मतलब पता नहीं किस टाइप की लड़की है वो, मुझे भी नहीं पता। आप मिले हो कभी उससे? सेकंड कैरेक्टर से मिले हो? मिली हूँ मैं उस लड़की से। शक्ल पे ही नेगेटिविटी है, पता नहीं, वो तो देखती भी ऐसे है कि मुझे लगता है यार मैं जाऊँ यहाँ से, बस अब नहीं झेलेगी मुझसे ये। हाँ, मतलब देख के ही सेंस आ जाता है उसको। आप भी देखो ना, आपको यार मैं हेलो भी नहीं करना चाहता इससे, लाइक शी इज़ ब्यूटीफुल, नो डाउट शी इज़ ब्यूटीफुल, बट लोग ऐसे हैं सच में यार। और उस लड़की से बात होती है तेरी जो कमिटेड थी?
या अब बहुत बुरा हाल है उसका अभी तो, जब जाके अब जाके वो थोड़े से अपने सेंसेस में आई है। तो उसने किसी और को डेट करना शुरू नहीं, किया? अब उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। भाई यार किसी को भी अपना इतना एक्सेस मत दो यार। बताओ कपल में ही अभी लोगों पे भरोसा नहीं रहा। कपल में किसी के हाथ का पानी मत पियो, कोई क्या मिला के पिला, मुंह यहाँ से यहाँ जा रहा है लोगों का। भाई ये अलग ही चीज हुई यहाँ। बट किसी को देख के नहीं बता सकते ना आपके कोई मेरे साथ क्या कर रहा है या किसी के क्या इंटेंशंस है। भाई तुम्हें पता है उसको, जो तुम्हारे घर रह रही है उसे बाहर निकालो खींच के घर के। अबे निकालोगे तो वो बीमार कर देगी तुम्हें। इसका तोड़ लड़का ही निकाल सकता है कि लड़का निकाले उसे। पर मुझे ऐसा लगता है, पता है क्या, जैसे कोई बहुत ज़्यादा स्वीट बनेगा ना मुंह पर, वो लोग ज़्यादा करते हैं ये हरकतें। एक बार मेरी फ्रेंड परेशान, तो मुझे लगा मैं जाके मिलती हूँ उससे। उसने कहा यार एक बार बात तो करो। मैं उसके घर गई, मैंने उसकी मॉम वगैरह से बात करी, तो उसकी मॉम ने कहा मॉम वगैरह नॉर्मल थी, नॉर्मल है, बट एक्सेप्टेंस आ गई है ना, आप क्या कर सकते हैं, वो वाली चीज़ हो चुकी है। तो लड़के की मॉम के यहाँ गई थी? लड़के की मॉम के, लड़के मतलब लड़की तो मेरी फ्रेंड है ना, तो उसने ही मुझे भेजा था। अच्छा, मुझे लगा तू उनके वहाँ ना ना ना, वहाँ तो मैं जा ही नहीं सकती थी। मैं लड़के की मॉम के यहाँ गई थी। तो मैंने कहा भाई आंटी क्यों, आप कुछ तो कोशिश करो। कह रही मैं सारी कोशिश करके हार कर बैठी हूँ घर पे, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर तुम में से किसी के पास हिम्मत है, पावर है, कुछ करो, मैं सच में अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ। तो मैंने जाके ना बस एक गलती कर दी कि मैं उसके रूम में जाके उस टाइम उस लड़के के, मैंने उसको इतना कहा यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार ना चेक करो कि आप जिससे इतना प्यार कर रहे हो, अचानक से चीज़ें कैसे हो सकती हैं, बदल गई। अचानक से वो लड़की गलत कैसे हो गई जिसके साथ आप 24 घंटे बात कर रहे हो। पॉसिबल नहीं है ना चीज़ें। वो ना एक होता है ना कि कब उठाने आ गए, कब लेके चले गए, वो इस टाइप से कर रही थी कि सामने तो बैठेगी तो उसको पता है बात नहीं होंगी। तो मैं अगले दिन जब मैं आई थी घर, मेरा ऑलमोस्ट 1 मंथ का पूरा काम लाइनअप था, 0 हो गया था सब कुछ। उसे पता था, उस लड़की को ये पता था कि इसे बहुत काम से प्यार है, तो उसने सबसे पहले उस चीज़ को हिट किया। और मैं इतना परेशान हो गई, हेल्थ इश्यूज़ आ गए मुझे। तो मैंने कहा यार मैंने कहा भाई मुझे नहीं पढ़ना, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना। मतलब तेरे भी कर ही दिया। हाँ, उसका यही टेक्निक थी। अगर उसको माइनर भी पता लग जाए ना कि कुछ, तो गया वो बंदा। शायद मैंने उसके हाथ की चाय पी ली थी। अरे मीठे में ही तो होता है ऐसा कुछ, ज्यादातर यही कहा जाता है मीठे के थ्रू ही होता है। जो भी लड़के को आगे राय देगा या ठीक करने की कोशिश करेगा, वो उस पर कुछ ना कुछ उल्टा कर देगी। ना तो खाना है ना अपने बाल काटने, कुछ नहीं करना, तो जीव कैसे? दूर रहो भाई। यार बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, इसका ये है कि हमें हमेशा लगता है, जैसे आप हो, आपको हेडेक होगा, कभी आपको लगेगा यार मैं पता नहीं वहाँ से आया था, मुझे क्यों इतना हेडेक हो रहा है। कभी भी हमारी जो खुद की इंट्यूशन होती है ना, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और कोई कहे तो उसको सुनो। भाई भगवान ही बचा सकते, भगवान ही बचा सकते। काले जादू से तो बजरंग बली जी ही बचा भक्ति बचा सकती है। मंदिर रेगुलर जाया करो भाई। हम तो खुद जाते रहते हैं ताकि चार्ज अप रहे हमेशा। क्यों, हमारा नहीं बिगाड़ सकता। जाना चाहिए भाई, भक्ति में ही शक्ति है। भाई हम तो बचे रहेंगे, तो हमारे पास तो महाकाल जी का धागा बंधा हुआ है। पीयूष अपना देख लेना आपका। भाई मेरे पास भी है ना हनुमान जी का लॉकेट। तेरे पास कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी थी ना ब्लैक मैजिक की? हाँ, ये ऐसे ही था। एक और जैसे लोग जनरली ढूंढते नहीं है कि साइट्स पे डाल देते हैं शादी के लिए, ऐसा ही एक इंडस्ट्री का ही एक बंदा था, उसने साइट पे डाल दिया कि भाई मेरे को शादी करनी है। एक बंदी का उसको कॉल आया, उसने कहा कि आपका नंबर आपके एक फ्रेंड ने दिया था, मुझे पता लगा आपको शादी करनी है, तो आप देख लो एक बार। तो 2 घंटे उस बंदी ने कंटिन्यू से बात करी, अपने बारे में बताया, उसके बारे में पूछा। 2 घंटे बाद उसने कहा अरे चलो मिलने का प्लान करते हैं, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। वो बंदी कहती है नहीं, अगर आज या कल सुबह तक शादी करोगे तो मैं मिलने आऊँगी। डायरेक्टली शादी करनी है। और वो बंदा सिर्फ 2 घंटे बात करने के बाद उसने कहा हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। यस, सिर्फ फ़ोन पर। अगले दिन उसने शादी की है, जो नॉर्मल शादी होती है ना कि भाई हम गए और शादी करके आ गए, वो की। रात को उसने पता नहीं उसको क्या किया, वो सो गया बंदा, मतलब कुछ हुआ नहीं। अगले दिन ना वो उसके उठने का वेट कर रही थी, उसने उसको उठाया, जैसे उठा, अच्छा मैं अपने घर जा रही हूँ और ना कुछ इमरजेंसी आ गई है तो डोंट माइंड, मैं आ जाऊँगी अभी 1-2 घंटे तक। चली गई। 1-2 दिन बाद उसका फ़ोन ऑफ, लड़की का कुछ नहीं। वो बंदा कह रहा है यार मेरी शादी हुई है, लड़की का फ़ोन ऑफ, घर वालों का फ़ोन ऑफ, क्या हुआ क्या है। वो वहाँ पर पहुँचा जहाँ की वो थी, उसने जो भी एड्रेस दिया था। कहती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी,
मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए क्योंकि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ एनीथिंग। ठीक है, अब कुछ उसने करने तो दिया नहीं है, एंड शी सेड कि ऐसा है और मैं केस फाइल कर रही हूँ, और आज तक वो बंदा उस केस में फंस कर उसको पैसे दे रहा है, और बाद में पता लगा वो 4 लोगों के साथ ऑलरेडी ये सीन कर चुकी है। 2 घंटे बात करके शादी करने का डिसीजन ही बंदे का चूतिया। इतना कौन डेस्परेट लड़का है वह जो जिसे शादी 2 घंटे में ही शादी। अरे वो लड़का ये कहता है कि जिस टाइम मैं उससे बात कर रहा था ना, उसने मुझे ऐसा कर दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, वो इतनी अच्छी है, इतना वो है, उसने कुछ ऐसा मैजिक कर दिया था उसके ऊपर। भाई लोग किस दिशा में जा रहे हैं, ये हाँ, क्या हो रहा है? सच में। एंड उसके बाद भी जब लड़के ने ये उसको प्रूफ कर दिया ना कि भाई सब ठीक है सारी चीज़ें, तो कहती है नहीं हमारे बीच में कुछ हुआ था और ये उसका बेबी है। शी गॉट प्रेग्नेंट। बाद में पता लगा वो प्रेग्नेंट किसी और उससे थी और उसका नाम लगा दिया, और बाद में उस लड़के को कह रही है ये तुम्हारा ही है, तुम सो गए थे, तुम्हें नहीं पता, तुम नशे में थे। मतलब 376 भी लगा रही है तो शादी करके लगा रही है। लू नहीं है पहली काम। सोच लौंडे ने उसके बाद कभी तगड़े नशे करे ही ना हो और वो कह रही है नशे करके हो गए। पहले वो उसके से पैसे ले रही थी जो कि डाइवर्स के थ्रू जो मिलता है ना कि भाई एक अमाउंट आपको मिलता रहेगा, उसके बाद उसने उस बच्चे के भी पैसे लिए। उसको फ़ोन करके कि आज उसके डायपर के पैसे आने हैं, आज डायपर आना है, और उसका फूड आना है, आज ये आना है। और वो आई थिंक इस बात को शायद 12 साल हो चुके हैं उसकी लाइफ में, और आज तक वो पैसे दे रहा है, और वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। शादी कहीं और कही नहीं की अभी। शादी से तो कान पकड़ लिए होंगे अगले आदमी ने। ये तो तंत्र मंत्र का, ये तो कटिंग का कितना ज्यादा लग रहा ये है। तो साले की जिंदगी पे ही लग गया तंत्र मंत्र सब। ये कोई तंत्र मंत्र की स्टोरी नहीं है। हाँ, डाइवोर्स भाई यार ये क्या चल रहा है, लोगों के दिमाग इतने इजीली इन्फ्लुएंस हुए जा रहे हैं भाई, लोग इतने मेंटली वीक कैसे वो आपको होते जा ऐसा रहे हैं? कर देते हैं ना कि आप वहीं खींचे चले जाओ उनके टॉवर्ड्स। भाई वो वाली चीज है कि आप भगवान का नाम नहीं ले रहे, चीजों से लड़ नहीं रहे, जो आ रहा है कर रहे हो। भाई सद्बुद्धि लाना बहुत जरूरी और है ये पता होता भी वो लोग जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं जिनका ओरा वीक होता है ना। हाँ, वो बहुत जल्दी, इसलिए बोलते हैं पूजा करो, सब अपना ओरा स्ट्रांग रखो। अच्छी अच्छी जगहें पे जाओ भाई। लोग सोचते हैं कि मंदिर जाना क्यों जरूरी है, इसीलिए जरूरी है भाई, वो जगह एनर्जाइज्ड है, आप वहाँ जाओगे आपको वहाँ की ताकत तभी पता चलेगी। सारी नेगेटिविटी वहां से निकल जाती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। बिल्कुल यार, अपना ध्यान रखो, और ऐसे कॉल पे भी बात मत करो। अब तो ये भी ऐड हो गया, बाल खाना पीना कॉल, पता चले कॉल पे भी बात कर रहे अननोन इंसान के साथ। भाई डेटिंग ऐप पे भी तो स्कैम हो रहे हैं तरह तरह के। लड़कियां रेस्टोरेंट में बुला रही हैं, बिल बैठा रही हैं, ऐसे स्कैम चल रहे हैं। बात ये आ रही है कि सिर्फ डेटिंग ऐप से नहीं, रैंडम भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी इंसान करे तो क्या करे। जैसे एक वीडियो नहीं आई थी, सारा अली खान की एक रैंडम लेडी आती है, बाल रख के चली जाती है, बाल निकालती है, रखती है, कुछ तो करती है वो उसका। भाई जो घर वाले कह रहे हैं ना वो बट यार ऐसे करो। कैसे हो सकता है? आपके घर वालों से ज्यादा अच्छा आपका कोई नहीं चाहता, वो कभी बुरा नहीं चाहेंगे, तो जो वो कह रहे हैं वो करो। और लोगों की सुनो, लोग ना इग्नोर करते हैं। अब कोई कहता है ना कि यार मुझे तू बदला बदला लग रहा है, कुछ तो गलत है, लोग कहते हैं यार तू पागल हो गया, नहीं यार तेरी बंदी गलत है, या तू पागल हो गया, तेरा बंदा गलत, या तू पागल। अरे सुनो कि क्यों, रीजन पूछो। और मैं तो साफ बोलती हूँ कि प्रूफ मंगाओ। कोई कह रहा है ना कि यार तेरी बंदी गलत है, भाई तू प्रूफ दे दे, मैं मान लूंगा, मैं तुझे गलत नहीं कह रहा, तेरा बंदा गलत है, भाई तू प्रूफ दे दे, मैं मान लूंगा। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इग्नोर करते हैं। ये बहुत बढ़िया सलाह दी आपने। सुनो दूसरों की, ठीक है।